हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी की। यूके ट्रिपल एससी की 21 सितंबर को आयोजित ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। देहरादून, चमोली, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार में बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। परेड ग्राउंड पर दिन रात धरना, पुतला दहन और सीबीआई जांच की मांग के साथ युवा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बेरोजगार संघ ने सरकार की कार्रवाइयों को मीठी टॉफी करार देते हुए परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बेरोजगार युवा नेता बॉबी पवार ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार हर वादे करती है, लेकिन पेपर लीक रुकता ही नहीं है। ये भर्ती प्रक्रिया का मखौल है। पुलिस ने धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए, लेकिन युवा डटे रहे, नारे लगाते हुए पेपर लीक, धामी वीक। वहीं उत्तराखंड में युवाओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट KN तिवारी की लापरवाही सामने आई है। तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक को लेकर नकल जिहाद तक करार दे दिया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में SIT गठित तो की है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट के जज का नाम सामने नहीं आया है। ये पहली बार नहीं है जब यूके ट्रिपल एससी की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। 2021 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें हाकम सिंह जैसे तमाम लोग शामिल थे। युवा सरकार पर सिस्टमैटिक फेलियर का आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जल्द परीक्षा रद्द करे या लीक की उच्च स्तरीय जांच कराए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं का जो प्रदर्शन है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, कर्णप्रयाग ऐसे तमाम क्षेत्र है जहां पर युवाओं का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वजह सिर्फ एक है, यूके ट्रिपल एससी का पेपर आउट। और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात की गई है। ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक के आरोपों में ये कार्रवाई की गई है। ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। CO रुड़की अब इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आएंगे और साथ ही 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अब सीधा पैनल की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर जो हमारे तमाम गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे किस तरीके से यहां पर यूके ट्रिपल एससी पेपर जो आउट हुआ है, आरोप इसके लगे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और लंबी डिबेटिंग इस पे करेंगे। और हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं और वहीं शांति प्रसाद भट्ट, प्रवक्ता है यूकेटी के और चैनल हेड वकील अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गेस्टों का तहलका डिजिटल पे। शुरुआत करते हैं शांति प्रसाद भट्ट से, जो कि यूकेटी के प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, 25 साल हो गए उत्तराखंड को, युवाओं का सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देख रही है पूरे उत्तराखंड में जो है अराजकता का माहौल बना हुआ है जी। नौजवान जो अपनी सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे कि सही परीक्षाएं कराएंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे, जब सरकार के नुमाइंदे ही इन घोटालों में संलिप्त हैं, तो हालात आपके सामने, हर परीक्षा जो है लीक हो रही है और मजबूरन नौजवान बच्चों के रोजगार पर डाका पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में 21 सितंबर को हरिद्वार में जो परीक्षा कराई गई, उसमें सरेआम जिस तरीके से परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आए, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो सूत्र बता रहे हैं कि स्कूल भाजपा के किसी धर्मेंद्र चौहान का है जहां ये परीक्षा हुई, और जिस तरीके से मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर गया, उससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर परीक्षा केंद्र में जांच बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई, जबकि महिलाओं के नाक की नथनी से लेके गले के लॉकेट तक उतार दिए जाते हैं, ये कहकर कि ये संदेह के घेरे में रहता है इससे परीक्षा। ऐसे में जो
आज के अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि अब पुलिस की जो एक थ्योरी आई है सामने कि खालिद नाम का अपराधी रात के अंधेरे में दीवार टपके पहले मोबाइल छुपा गया, तो वहां पर परीक्षा केंद्र में सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। ये जो स्टोरी है ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। और जिस तरीके से परीक्षा जिसको उसके फोटोकॉपी करके भेजा, उसने उसका आंसर हल करके वापिस उसको व्हाट्सएप किया, मगर पुलिस कह रही है कि उसको देखने का मौका नहीं मिला इसलिए उसने नकल नहीं करी। ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में निकल कर आया है। अब हमारा सवाल ये होता है खड़ा किया हुआ कि यदि उसने नकल के दृष्टिकोण से मोबाइल का इस्तेमाल किया तो बताइए, जब उसने पेपर आउट तो कर दिया, क्या वो नकल नहीं कर सकता था? यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस की जो प्रथम जांच है वो संदेह के घेरे में आ रही है। हमारा ये कहना है कि वहां के सीसीटीवी कैमरे, वो उस पर पुलिस क्यों कुछ नहीं बोल रही है? धर्मेंद्र चौहान, उसके ऊपर क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? वो तो उस जगह का पूरा समन्वयक था। कहने का मतलब है नौजवान बच्चों के रोजगार पर जो डाटा। कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। कमलेश रमन जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, ऐसे में सरकार किस तरीके से जवाबदेही तय करेगी? कमलेश रमन जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहले ही सारी चीजों को क्लियर कर दिया है और उन्होंने बिल्कुल सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करी है जहां पर ये जिस परीक्षा केंद्र में ये घटना घटी है। मुझे लगता है कि ये पुष्कर सिंह धामी जी की ही सरकार है, उनकी सरकार में ही पारदर्शिता से अगर कोई गलत करता हुआ पाया जाता है तो जेल की सलाखों के पीछे भी जाता है। अगर हम पूर्ववर्ती थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले संरक्षण दिया जाता था ऐसे लोगों को, लेकिन आज वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, रसूखदार हो, वो कोई भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में गलत करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसको सजा मिलने का काम होगा। पर अब मैं आती हूँ ये इस बात पर कि जो हमारा ये प्रकरण हुआ है, क्यों हुआ, क्या हुआ। देखिए कहीं ना कहीं आप अगर कहीं तक भी दूर तक नजर दौड़ाएंगे और चारों तरफ देखेंगे तो इसमें साजिश की बू आती है। और अभी इसमें जांच हो जाने दीजिए, जांच में पता लग जाएगा। जब ये दर प्रतिदर जब खुलेंगे, सारे पत्ते खुलेंगे तो पता लगेगा किसके तार कहाँ से जुड़े हुए थे। क्या वही लोग तो इसमें शामिल नहीं है जो आज इतना हा हुल्ला मचाने का काम कर रहे हैं? क्या ये वही लोग तो इसमें शामिल नहीं है? इस नकल विरोधी कानून को, जो कठोर कानून बनाया पुष्कर सिंह धामी जी का, इसको फेल करने की जो साजिश रची जा रही है, क्योंकि उन्हीं के साथ तो ये अन्याय है ना? मैं उसी बात पर आ रही हूँ। देखिए हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक जो कहते हैं ना सच्चे मन के, सच्चे दिल के बच्चे हैं। उनके साथ अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटी जाएंगी या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या आपको अंदाजा लगता है कि कोई भी सरकार हो वो उन बच्चों के साथ खिलवाड़ होने देगी? जो गलत करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। पर कहीं ना कहीं आज बच्चों की भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है कि हम युवाओं को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें, हम कहीं ना कहीं एक अच्छे ओहदों पर पहुंचने का काम करें। वो आप समझ सकते हैं कि पहले भी इस आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये जो आंदोलन चल रहा है, कौन लोग कर रहे हैं ये आंदोलन? वो लोग जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ चुकी है, जिनकी स्वार्थ की पूर्ति अभी पूरी नहीं हुई है। उसके चाहे लोकसभा से ले लीजिए, विधानसभा की लोगों की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की साजिश का हिस्सा दिखाई दे रही है। आज युवाओं को आप गुमराह करके उनका जो आप वक्त वहाँ खराब कर रहे हैं, वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप उनका यहाँ पर समय खराब करके उनका भविष्य खराब कर रहे हैं और आंदोलन में और अपनी बात को आगे रखना। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैंने तो अभी आपका भी बयान सुना था शांति प्रसाद जी, आपने भी एक बयान दे रखा है कि बॉबी पवार जो यहाँ पर आए हैं वो कितने बच्चों को नौकरी लगाएंगे। वो मैंने तो आपका भी अभी बयान सुना है किसी चैनल पर। तो आप कहाँ पर है? आप दोहरा चरित्र रखकर जो चैनल पर बैठे हैं। परीक्षा नौजवान बच्चों ने करी है परीक्षा में लीकेज। आप क्या कह रहे हो? खालिद क्या बेरोजगार संघ का नेता है क्या? क्या खालिद ने जो किया है वो बेरोजगार संघ के लोगों के कहने से किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं तो ये जो है झूठ जिहाद, लव जिहाद, अब ये पेपर लीक जिहाद, ये क्या तरीका है भाजपा का बोलने का? भाई ये कौन सा तरीका है भाजपा का कि पेपर लीक जिहाद की आवाज में बोलने लगे हो? जांच में मैं वही तो कह रहा हूँ कि परीक्षा केंद्र में पेपर लीक हो गया और उसमें पुलिस क्या कर रही थी?
परीक्षा केंद्र में बैठे वो कर्मचारी क्या कर रहे थे? अब आप मेरी सुनेंगे, अब आप मेरी सुनेंगे शांति प्रसाद जी। एक एक करके बोलिए, एक एक तार करके कहाँ बोलिए। कहाँ जुड़े हैं, खालिद के तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, जरा एसआईटी की जांच हो जाने दीजिए, आपको भी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग संरक्षण में हैं, उन लोगों को जेल हो रही है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं, आज भी सस्पेंड हुए हैं, अधिकारी भी हुए हैं, कर्मचारी भी हुए हैं, कमलेश पुलिस वाले जी, भी हुए हाकम हैं। सिंह तो दोबारा लेकिन जो पकड़ा दोषी गया ना, होगा तो वो जेल से बचेगा बाहर नहीं। छूट के दोबारा से पकड़ा जाता है पेपर होने से एक दिन पहले। तो मतलब सुधरा ही नहीं ना, काम तो किया ही नहीं यहाँ पे। देखिए जी, देखिए विजय जी, एक बात बताइए मुझे, ये तो कानून का काम है, वो कब किसको छोड़ते हैं, ये तो हमारे कानून के ऊपर भी अगर आप आक्षेप लगाएंगे, ये तो कानून की अवधारणा जो चल रही है। अगर कानून किसी को जमानत दे रहा है तो उस पर सरकार क्या करेगी? अगर जमानत मिली है और उसने दोबारा वो जेल गया है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 13 महीने बाद वो जेल से वापस आया, वो जेल गया है दोबारा, गलत करेगा। इस प्रदेश के अंदर युवाओं को गुमराह करके जो लोग उनका भविष्य खराब करेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, ये आप विश्वास कर लीजिए सरकार के ऊपर। और सिर्फ थोड़े दिन की और थोड़ा से दिन मुझे लगता है कि शांति प्रसाद जी को भी और जो हमारे युवा बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। एसआईटी की जांच होगी, शांति प्रसाद उसमें भट्ट जी, सारी जवाब चीजें दीजिए। क्लियर हो जाएगी और जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र बन गया है। इनके ऊपर जैसे ही आरोप लगते हैं तो ये दूसरों के ऊपर थूकने लगते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य के अंदर यदि सड़कें और पुल गिरते हैं तो कहते हैं ठेकेदार दोषी है, और अगर पेपर लीक होता है तो कहता है इसमें तो किसी की साजिश है, हमें बदनाम करा जा रहा है। भाजपा किसी भी चीज को अपने सिर न मंडकर दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ती है और कहती है सरकार हमारी धाकड़ है, बहुत दामी हमारे धाकड़ है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ये पेपर लीक हुआ है और सरकार को कोई बदनाम करना चाह रहा है तो क्या सरकार की मशीनरी इतनी कमजोर है जो अपने आप को बदनाम करवाने के लिए इतने लकूने छोड़ रही है? अगर परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आया है तो पेपर लीक हुआ है, मगर ये कौन सा तरीका है कि पेपर तो लीक नहीं हुआ है मगर हाँ 3 पेपर बाहर आए हैं। अरे क्या बोल रहे हो भाई, बोलने से पहले सोचिए। और जब इनको कुछ नहीं सूझा तो महेंद्र भट्ट जी आकर बोल रहे हैं कि ये तो जो है पेपर लीक जिहाद है। अरे भाई तुम थूक जिहाद, लव जिहाद, पेपर लीक जिहाद भी लेकर आ गए। मतलब खालिद का नाम आया, आप लग गए इसे भी जिहाद से जोड़ने। तो हाकम सिंह कौन सा जिहाद है? ये धारीवाल कौन सा जिहाद है? ये धर्मेंद्र चौहान जिसका स्कूल है ये कौन सा जिहाद है? उत्तराखंड के अंदर लूट कौन मचा रहा है? तो जिहादी तो आप लोग हो जो उत्तराखंड को लूट रहे हो, जिहादी तो आप लोग हो जो नौजवान बच्चों के सपनों को लूट रहे हो। तो आपसे सरकार क्यों हो रही है? उत्तराखंड को आपने नौजवान लोगों के बच्चों के रोजगार छीन लिए और आपसे जब बनता कुछ नहीं है तो जिहाद पे हाथ लेके चले आते हो। मैं बस बात से पूछना चाहता हूँ, एक दिन पहले हाकम सिंह को क्यों गिरफ्तार किया? और अगर एक दिन पहले आपने गिरफ्तार किया तो अब उसके बारे में आप चुप क्यों हो? क्यों कह रहे हो कि इसमें जो है खालिद की साजिश है? क्यों इसको जो है तुम एक रंग देना चाह रहे हो जिहाद का? क्यों रंग देना चाह रहे हो? क्यों आप महेंद्र चौहान को गिरफ्तार किए? धर्मेंद्र चौहान को गिरफ्तार करके शांति प्रसाद जी, अब मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। जी कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। आप इसको मोड़िए मत कि इसको हम जिहाद पर ले जा रहे हैं या किसी विशेष धर्म पर ले जा रहे हैं। देखिए खालिद तो केवल एक मोहरा बना है उन लोगों का जो साजिश रच करके नकल विरोधी कानून को कमजोर बताने की मुख्यमंत्री ने तो ये बयान दिया है ना, वहां पर उन्होंने जिहाद का जिक्र तो किया है ना, ये तो कहा है कि नकल जिहाद हो रहा है। तो जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जवाबदेही कैसे होगी? और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने खुद भाषण में आके ये बोला है यहाँ पे कि नकल जिहाद का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए जो चीजें सामने दिखाई देंगी, जो चीजें सामने दिखाई देंगी, जब हमारे दूसरे लोग उनका मोहरा नहीं बने तो उन्होंने खालिद को मोहरा बना दिया और वो एक मोहरा मात्र है और आपको पता चलेगा एसआईटी की जांच में कि तार कहाँ कहाँ तक जुड़े। मैंने कहा ना आपको। भाई एक बात बताइए आप मुझे, प्रोफेसर अगर कोई पेपर भेजती है तो एक विशेष व्यक्ति को क्यों भेजती है? वो जाकर के पुलिस थाने में या हमारी एसआईटी को या अधिकारी को क्यों नहीं भेजती है? वो इनको ही क्यों भेजती है? आप बताइए। ये सारी चीजें इन्हीं के पास कहां से आ जाती हैं? भाई सरकार को, शासन को नहीं पता चलेगी या उन अधिकारियों को नहीं पता चलेगी? तो कहीं ना कहीं तार तो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड को नेपाल जैसी स्थिति में लाने की, तो मुझे लगता है कि इस तरह के
जो भड़काऊ भाषण या भड़काऊ चीजें हमारे युवाओं के बीच वकील में अहमद लाने भी की हमारे कोशिश हो रही कमिश्नर मंत्री है आपके या पास भी मैं उनको आऊंगी। गुमराह वकील करने की अहमद जो भी हमारे कोशिश हो साथ रही जुड़े है। हैं, चैनल हेड हमारे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। वकील अहमद जी देखिए, एसआईटी गठित की गई है और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी, तो इसमें क्या कुछ अपडेट जो है अभी आपके पास सामने आ रहा है? देखिए विजय, सबसे पहली तो बात यह है कि ये कानून पहले से नकल विरोधी कानून बन चुका था जी। सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर नकल विरोधी कानून बन चुका था और उस वक्त इस बात को ज़ोर शोर से जो है ना इसकी पब्लिसिटी भी की जा रही है, की गई थी कि नकल विरोधी कानून बन चुका है और इतना सख्त कानून है कि आगे से इस तरीके के कोई भी मामलात रिपीट नहीं होंगे। जब ये बात सरकार ने दावे के तौर से कही थी और नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया था, तो जाहिर सी बात है अब सवाल तो ये बनता ही है कि नकल विरोधी कानून बनने के बाद फिर इस तरीके के हालात पैदा होने युवाओं के सामने, तो ये बड़ा दुखदाई है। और रही बात ये कि मोहरा कौन है, देखिए ये सिर्फ जो है ना एक राजनीतिक स्टंट है दोनों पार्टियों के सामने। आज खास तौर से हमने इसी वजह से, कमलेश जी भी यहाँ पर बैठी हैं, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश तो की थी लेकिन हमने नहीं जोड़ा, क्योंकि डिबेट हमारी मुद्दे से हटकर बीजेपी कांग्रेस पर आ जाती है कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है। अरे भाई सीधा सा सवाल है, अगर इन्होंने ये किया है, सरकार ने ये किया है और विपक्ष ने ये किया है, तो उन युवाओं की जिनको उम्मीदें अपने उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक हैं, जो सपने उन्होंने देखे थे, तो सरकारें उन सपनों को साकार क्यों नहीं कर रही है? जब कानून बन चुका है तो कानून को या तो ये है कि यूके SSSC ने जिस तरीके से ये एग्ज़ाम कराया तो उनकी सबसे बड़ी लापरवाही आती है। और ये बात कोई नई नहीं है, कोई भी मामला हो जाता है फिर SIT की जांच भी बैठती है, उस पर जांच भी होती है, लेकिन वो लोग जिनका वक्त, जो कीमती वक्त था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो एज उनकी है, वो जो बर्बाद हो रही है, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है या विपक्ष की है? गंभीर सवाल ये है। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर कमलेश रमन जी ने भी तमाम बातें की हैं, यहाँ पर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को उठाया, यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो उसको लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, यूकेडी क्या कहेगी इसको? देखिए, बच्चों पर आरोप लगाना ये ठीक है भाजपा की, दूध का फूका हुआ जो है मट्ठे को भी फूक मार मार के पीता है। ये नौजवान बच्चे इतने घबराए हुए हैं, इन्हें मालूम है कि ये सरकार जानबूझ के पेपर लीक कराती है, नोट कमाने के गंदे तरीके हैं और इनके ही नेता इसमें संलिप्त है। इसलिए जब जब भाजपा फंसती है तो दूसरों को बदनाम करती है। इसी तरीके से बेरोजगार संघ के लोगों को ये बदनाम करने का प्रयास इनका चल गया है, ये सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उत्तर पार्टी के अंदर जब नकल विरोधी कानून की शिकायत की गई तो जिसने शिकायत करी उस नौजवान बच्चे को इन्होंने जेल डाल दिया। तो भाजपा का तो ये असली चेहरा है कि जो शिकायत करता है कि यहाँ नकल हो रही, उसी को मुकदमा लगा के जेल भेज देते हैं। उत्तरकाशी का उदाहरण है, ऐसे ही बहुत बड़ा उदाहरण है। बॉबी कुमार सड़क पर आंदोलन कर रहा है, राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी बात को जनता के बीच में रख रहा है, नौजवान लामबंद हो रहे हैं राम गढ़वाल के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि आपके रहते हुए पेपर लीक हो कैसे गया? क्या मतलब आपको राम गढ़वाल इतना ताकतवर है कि पूरी मशीनरी से ज्यादा उसकी तो चल रही है? ये कैसे मजाक वाली बातें कर रहे हो भाजपा वालों? तुम्हें तो सोचना चाहिए। जब तुमसे कोई जवाब नहीं बना तो रणनीति के तहत तुम इसे जो है पेपर लीक का जिहाद बोलने लगे, मतलब खालिद नाम आते ही जिहादी हो गए सब। ये आपकी सोच है और इससे ज्यादा आप सोच नहीं सकते। मेरा ये कहना है, हाकम को पकड़ना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाकम जेल से बाहर आने के बाद फिर 15-15 लाख रुपए मांग रहा था और भारतीय जनता पार्टी की पूरी एलआई चुपचाप थी। क्या भाजपा को पता नहीं, क्या उनके पास इनपुट नहीं था कि ये व्यक्ति बाहर आकर फिर यही काम करने पे लगा है? जब किसी नौजवान ने शिकायत करी तब तुम्हें हाकम का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। ये ठेकेदारी से बनी हुई पार्टी है, राज्य को और आज बुरी कदर फंसी हुई है। अब देखिए, शांति प्रसाद भाई हमारे बड़े भाई हैं, अब मैं इनको क्या कहूं। अभी कुछ दिन पहले ही इनका इंटरव्यू आ रहा था और ये खुद ही कह रहे थे
कि बॉबी पवार जो है अब युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, कितने बच्चों को नौकरी दिलाई, बहुत सारे माता ये पिता नहीं मुझे कहा, आकर के मिले ये हैं नहीं कहा, और उन्होंने इसको कहा गलत तरीके से मत बोलो। कि मैंने ये ये जो है कहा ये बच्चों कि का भविष्य बॉबी, खराब हो रहा है, इनके ऊपर ये मुकदमे गलत मत दर्ज हो रहे बोलो, हैं, इनके ये इनके धरना गलत मत प्रदर्शन बोलो, में। तो आप ये ये दोहरा गलत मत चरित्र बोलो। कहाँ ये से लेकर के इंटरव्यू आता में है मैंने यूकेडी बॉबी वाले, मुझे पवार समझ में को नहीं आता। कई चीजों पर आप सवाल दूसरी खड़े बात, करे, उसको अब गलत देखिए नहीं कहा मैंने। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में कतई नहीं बोली, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, आपने गंभीर आरोप लगाए, मैं नहीं बोली। अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप बिल्कुल ना बोले। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में मैंने आपको पहले भी कहा है, जो बच्चों का भविष्य खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो ये प्रकरण हुआ है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा जांच हो जाने दीजिए। अब एक प्रोफेसर कहाँ से उस पत्र को भेजती है, इनको कैसे भेजती है, कैसे ये करते हैं। जो धरना प्रदर्शन में जो बच्चे बैठे हैं, आप जरा अगर उनकी जांच करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर की और कितने बच्चे जो है इंटर और हाई स्कूल के ही पढ़े लिखे बैठे हैं उस धरना प्रदर्शन में। आप यहाँ पर बैठ करके केवल बच्चों को गुमराह करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे और आप सरकार को ये कहेंगे कि जी सरकार ने ये सब कराया है। तो सरकार कह रही है उनको जाकर के कि आप नकल कराए। सरकार की गलती तब हो जब सरकार उनको जेल में ना डाले, सरकार की गलती तब हो जब वो सख्त कानून ना बनाए, सरकार की गलती तब हो जब वो जनमानस के हित की बात ना करे और यहाँ पर बैठ करके केवल राजनीति करेंगे और राजनीति परिप्रेक्ष्य में अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता प्रदेश की देख रही है, अरे बहन सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते आप? शांति प्रसाद जी यूकेडी के सीबीआई ऊपर जांच लोग क्यों नहीं भरोसा नहीं करवाते? करते, क्योंकि जी, इनका सीबीआई चरित्र जांच सबको की पता मांग है। उठ रही है ये यहाँ पर पल में कमिश्नर माता, जी, पल में सीबीआई दोहरा। जांच को लेकर तमाम बातचीत की जा रही है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तमाम आपने स्पष्टीकरण भी दिया है, सरकार की तरफ से भी आया है। लेकिन अगर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो कर क्यों नहीं दी जाती है? करवा दे सीधा। हाँ जितने बिल्कुल, तमाम देखिए आरोप लग आपने रहे हैं बिल्कुल बंद हो सही जाएंगे मुंह। कहा, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं शांति भाई की बात का भी बुरा नहीं मानती क्योंकि वो बच्चों के हितैषी हैं, वो बच्चों के लिए बोल रहे हैं, जी। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि बच्चों के हित में जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा वो हम करेंगे। अभी हमारी जी। एसआईटी की जांच चल रही है, हमारे रिटायर जज को इसमें लिया जा रहा है निगरानी करने के लिए। जया बलूनी जी इसमें जो है पूरी एसआईटी जो 5 लोगों की टीम बनी है वो इसमें जांच करेगी। भाई आपको अपनी एसआईटी पे भी भरोसा नहीं, आपको अपने प्रदेश पे भी भरोसा हत्याकांड में नहीं, देखा आपको था आपने? पर भी भरोसा नहीं। अंकिता तो आप भरोसा हत्याकांड में करेंगे विधायक किस पे? जमशेदपुर को कैसे बचाया? आपको तो मौका आपको दिया नहीं नहीं पता? था जनता ने कुछ करने के आपकी लिए, एसआईटी तो चीफ इसलिए क्या आरोप करती है? लगाना आपके लिए बहुत आसान अंकिता है। हत्याकांड में विधायक को कैसे बचाया था आपने? आपको नहीं मालूम? अपना काम आपकी कर रही है, विधायक किसी ने जमशेदपुर नहीं कैसे बचाया, बचा दी अंकिता किसी ने नहीं हत्याकांड में? बचाया। तो जेल की आपकी सलाखों तमाम के जांच पीछे गए को हैं वो, पता चलता वो है। जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। अरे शांति अंगना प्रसाद बाटी जी, रेवड़ी अपने जेल अपनों की को सलाखों के नीति का पीछे काम गए ना हैं, कराओ, किसी को बचाने ना का करो। काम सरकार ने नहीं और किया। आपके पास आप यहाँ राजनीतिक बैठ चरित्र करके दिख रहा केवल है। दोहरा चरित्र जो दिखाती है करी ना लड़की यूकेडी, मुझे जिसका लगता है ये प्रदेश पिथौरागढ़ की में जनता जानती है। गलत वोट दिया इसलिए इस गया पर एक सुप्रीम पार्षद, कोर्ट, एक वो सुप्रीम विधायक, कोर्ट से एक बल्कि पंचायत आपने सदस्य पैरवी तक नहीं नहीं करी। आता, तो क्योंकि ये आपका झूठ तो बोलते हैं। राजनीतिक इनको चरित्र जहाँ दुनिया लगता देख है कि रही है। दवा बरात वही इसलिए पूरी रात अब गुजारने का एसआईटी काम पर करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए सीबीआई जांच की बात हो रही है। परी बरी हो गई, बिल्कुल, परी देखिए के हत्यारे बरी हो शांति गए। प्रसाद जी, क्यों हुए बरी? देखिए जरूरत क्योंकि आपने पड़ेगी, पैरवी जब नहीं किसी करी। चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा। सरकार अपनी कब तरफ से ये देखेगी कि प्रदेश कब के पड़ेगी युवाओं के जरूरत? हित में क्या है, ये क्या नौजवान है बच्चों प्रदेश के के साथ युवाओं के हित खिलवाड़ हो में। गया। अरे आप तो इनकी मांग है, कह रहे पूरी परीक्षा नौजवान रद्द कर बच्चों दो, की पूरी मांग परीक्षा को रद्द पूरा होगी कर क्या? दो। क्या आप अरे चाहते हैं जिन नौजवान बच्चों की बच्चों की उम्र मांग निकल को गई, पूरा कर दो, वो सीबीआई जो जांच की बच्चे बात कर लास्ट रहे हैं। ईयर थे, शांति प्रसाद जी मतलब एक मिनट सुन सीबीआई लीजिए, जांच नहीं आप करनी, क्या चाहते हैं? आप क्योंकि क्या खुल चाहते हैं कि जाएगी पूरी पोल परीक्षा भाजपा रद्द हो की। जाए? तो बच्चे तो आखिरी सीबीआई माने तो जांच हो साल में गई रहे तो होंगे भाजपा की या पोल जिनकी खुल उम्र जाएगी। निकल गई होगी, क्या इसलिए वो दोबारा सीबीआई परीक्षा जांच देंगे? नहीं करा जिस रहा। हिसाब से आप कह रहे हैं, अरे ये कहिए जिस सेंटर में ये गलत हुआ है उस सेंटर की परीक्षा रद्द हो और उसके दोबारा पेपर हो। धर्मेंद्र आप चौहान कहेंगे को पूरी क्यों नहीं परीक्षा गिरफ्तार रद्द हो, किया? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे धर्मेंद्र कैसे हो चौहान जाएगा? अभी आप तक बताइए क्यों मुझे, बाहर है? क्या आप सारे जिसके बच्चों का स्कूल भविष्य में ये खराब कर रहे कार्रवाई हैं? हुई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लोग उस परीक्षा में नहीं बैठ पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना जुगाड़ नहीं कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ इसलिए आप कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो जाए? मतलब भाई उस सेंटर की ये परीक्षा रद्द करवाइए ना। भाजपा इस आप उस स्तर से क्यों जा सकती है? सेंटर की परीक्षा रद्द करवाइए। उसके लिए सरकार ने कह दिया है जो गलत है, अधिकारी सस्पेंड हो गया है, अधिकारी को निलंबित कर दिया है, जांच चल रही है। आप वहाँ के जो कर्मचारी उनको निलंबित किया, फोन कैसे गया कैसे नहीं गया, जांच तो आने दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्या है आपको? इतनी जल्दबाजी जी क्या है जी, जरा आपको? मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने कहा है कि हरिद्वार में पेपर लीक हुआ है तो यहाँ पे वहां की रद्द की जाए परीक्षा, तो युवाओं को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है ना इस पे।
उनको कहीं ना कहीं ये डर तो है कि उत्तरकाशी में प्रदर्शन हो रहा है, चमोली में प्रदर्शन हो रहा है, श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में युवाओं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर तो है ना, एक संशय की स्थिति तो बन गई है ना। रिकॉर्ड तो पहले से ही खराब रहा है, 2021 में पेपर लीक हुआ था, ऐसे में कैसे वो भरोसा यहाँ पर उनका रहेगा। जो प्रदर्शन वहां पर जो युवा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 12 लाख मांगे जा रहे हैं, 15 लाख मांगे जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे? विजय जी, कमलेश्वर देखिए जी, भरोसा किनको नहीं हो रहा, भरोसा किनको नहीं हो रहा, भरोसा उनको नहीं हो रहा जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, भरोसा उनको नहीं हो रहा जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा उनको नहीं हो रहा जो परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में परीक्षा में बैठ जाएं, या वो लोग जो अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो बच्चे कल आपने देखा होगा जिन बच्चों ने बोला है, अपनी वीडियो डाली है कि हम परीक्षा रद्द करवाना नहीं चाहते, हमारा आखिरी साल है, हमारी उम्र निकल जाएगी, अब आप फिर कहेंगे कि परीक्षा बाद में होगी। तो जो हमने तैयारी 5-5 साल जो बच्चा करता है, मुझे लगता है कि क्या उसके भविष्य के साथ नहीं होगा कुठाराघात, क्या उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? आप बार बार कहेंगे परीक्षाएं रद्द करें, अरे आप ये कहिए जो लोग गलत हैं, जो लोग संलिप्त हैं, उनको कहीं ना कहीं सजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वकील साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वकील साहब कमलेश जी को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, कमलेश जी वकील साहब एसआईटी को लेकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इससे जांच में उन्हें कहीं ना कहीं संदेह है। ठीक है कमलेश जी, जो है ना आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं। कमलेश जी आपको आवाज मिल रही है? कमलेश जी आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, आप एक बात का जवाब जो है ना, जो युवा बैठे हैं वो भी मांग रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम भी आपस में इस बात को जो है ना आपसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जब नकल विरोधी कानून बन चुका है, सख्ती से लागू होने की बात भी हुई है, तो इस तरीके से पेपर का लीक होना या आउट होना, तो इसमें सरकार की कमी है या नहीं? हाँ या ना बता दीजिएगा। देखिए पहली बात तो जो एजेंसियां करती है उसमें सरकार का क्या रोल है, मुझे ये भी बताइए आप। ये नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सुनिए कमलेश जी, बनती है और सरकार ने हाँ तो ये कमी है या नहीं? खिलाफ कार्रवाई सुनिए कमलेश जी, सुनिए कमलेश जी सीधा मुद्दे पर आ जाइएगा। आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये हुआ है ये सरकार की कमी है या नहीं है। अगर सख्ती से ये कानून लागू होता तो हो सकता है, जैमर की भी बात आ रही है कि जैमर लगे हुए थे, अगर जैमर लगे हुए थे तो मोबाइल कैसे गया? तो ये आप कमी मानती हैं, जांच में तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सरकार ने अच्छा काम किया है कि एसआईटी गठित करती है, लेकिन जो इससे पहले सिर्फ यही सवाल है कि ये कमी है या नहीं है। कमलेश जी जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि जो वहां पर अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी पूर्णतः ये जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीजों को देखते हुए, बच्चों की चेकिंग जो चलती है 3-3 बार चेकिंग होती है सारी चीजों की, तो उनको इसको देखना चाहिए था, और इसीलिए वो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, वो कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। देखिए ये पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना नकल विरोधी कानून बनाया है कठोर, ये उसी का ही नतीजा है। ये जो चीजें बाहर निकल करके आ रही है, जो ये बरसों पुराना नासूर था ना, ये अब कहीं ना कहीं खत्म होगा। अब ऐसे लोग जो बरसों तक ऐसी कुर्सियों पर बैठ करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनको कहीं ना कहीं अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। देखिए मेरा सिर्फ अपना एक माँ होने के नाते ये कहना है, हमारे किसी भी युवा का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और जो लोग गलत करते हैं उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि पेपर तो हमारे ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, फाइनल कमेंट इसमें ले लेते हैं। युवा का भविष्य खराब हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, ये हम कामना करते हैं, और इसीलिए हम ये कठोर कानून जो बना इसके तहत उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। जी शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट। बस मैं यही कहूंगा कि जो है नकल विरोधी कानून का पहला जो शिकार हुआ वो शिकायतकर्ता नौजवान हुआ, जिसने शिकायत करी कि यहाँ नकल हो रही है उत्तरकाशी में। दूसरे शिकार ये नौजवान हुए। जब से नकल विरोधी कानून लागू उत्तराखंड में हुआ तब से और ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धाकड़ धामी जी ने अब एक नया राग और अलाप दिया है, थूक जिहाद, लव जिहाद के साथ अब पेपर लीक जिहाद भी है, रंग देना चाह रहे हैं। जबकि धारीवाल, चतुर्वेदी, हाकब सिंह और तमाम भाजपा के नेता इसमें संलिप्त हैं, मगर क्या करें, राजनीतिक बेईमानी की सीमाएं लांघकर नौजवानों के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ भाजपा कर रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब इनको 27 में मिलेगा। जी वकील साहब, फाइनल कमेंट। देखिए सरकार से हम लोग यही बात रखने की कोशिश भी करेंगे, और ये हमारी एक अपील भी रहेगी कि जो ये वक्त गुजरा है
युवाओं जी। के साथ आगे ऐसा ना हो। उनका जो ये स्वर्णिम वक्त है, जिसको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनकी है, उसको सही तरीके से उनका इस्तेमाल होते हुए उनके जी। भविष्य की संरचना के बारे जी। में, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के बारे में बिल्कुल। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके ट्रिपल पेपर लीक से उत्तराखंड के युवाओं में गुस्सा और निराशा तो है। राज्य भर में जारी ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा की धांधली के खिलाफ नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में बार बार हो रही गड़बड़ी और सरकार की नाकामी के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने भले ही नकल जिहाद जैसे कड़े शब्द इस्तेमाल किए हों और एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन युवाओं का मानना है कि ये काफी नहीं है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तहलका कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।